नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विज्ञान विषय की पाठ्य योजना 4th, जिसमें हमारा प्रकरण है रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे, जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। विषय हमारा हो जाएगा विज्ञान, उप विषय हमने रासायनिक विज्ञान को लिया है और जो हमारा प्रकरण है वो है रासायनिक परिवर्तन। कक्षा 7th का है, कालांश 4th है, समयावधि 35 मिनट है। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य का। यहाँ पर हमने 6 पॉइंटों को दिया है, जिसमें पहला पॉइंट है छात्रों में विषय के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनके व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा छात्रों में एकाग्रता आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न कराना। थर्ड पॉइंट हो जाएगा छात्रों में तर्क शक्ति तथा विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। सिक्स पॉइंट होगा छात्रों में क्रमबद्ध पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। ये जो 6 पॉइंट है ये हमारे सामान्य उद्देश्य के हैं। आप विज्ञान विषय की किसी भी पाठ्य योजना को बना रहे हो तो इन 6 पॉइंटों को आप ले सकते हो। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। हमने यहाँ पर 3 पॉइंटों को लिया है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है छात्रों को रासायनिक परिवर्तन के विषय में अवगत कराना। दूसरा, छात्रों को रासायनिक परिवर्तन की क्रियाविधि का ज्ञान कराना। थर्ड पॉइंट आएगा छात्रों को रासायनिक परिवर्तन के विषय में उदाहरणों के माध्यम से समझाना। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है शिक्षण सामग्री, जिसमें हमने चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, शामपट और चार्ट आदि का प्रयोग कर रखा है। पूर्व ज्ञान हो जाएगा छात्र रासायनिक परिवर्तन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं और जो तीसरा है वो है छात्र छात्र क्रियाएं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चनों को लिया है, देखते हैं। पहला प्रश्न होगा पालतू जानवर कौन कौन से होते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे पालतू जानवर गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि होते हैं। इसी के उत्तर से अगले प्रश्न का क्या होगा, हमारा निर्माण होगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा गाय और भैंस से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। आंसर लिखेंगे गाय और भैंस से हमें दूध, गोबर आदि प्राप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा दूध से क्या क्या बनाया जा सकता है। आंसर होगा दूध से दही, घी, पनीर, मक्खन आदि बनाया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा दूध से दही बनाना कौन सा परिवर्तन है। आंसर होगा दूध से दही बनाना रासायनिक परिवर्तन है। फिफ्थ हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन, जिसपे लिखेंगे छात्रों आज हम रासायनिक परिवर्तन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर हमने 8 कॉलम बनाए हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, सिक्स होगा शिक्षण सहायक सामग्री, सेवंथ होगा शामपट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। ये क्या हो जाएंगे, हमारे ऐसे 8 पॉइंट हो जाएंगे। अब देखेंगे शिक्षण बिंदु पर हम पहला जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। इस पाठ्य योजना पे हमने 3 पॉइंटों को लिया है। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, छात्र रासायनिक परिवर्तन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। किसी भी टॉपिक को हमने ले रखा है तो उसकी व्याख्या करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों को लेंगे जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहेंगे।
जिसपे छात्र अध्यापिका कागज को जलाते हुए प्रश्न करेगी। पहला, कागज को जलाने पर यह किसमें परिवर्तन हुआ? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे कागज को जलाने पर यह राख में परिवर्तन हुआ। दूसरा प्रश्न, कागज का राख में बदलना कौन सा परिवर्तन है? उत्तर होगा कागज का राख में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। थर्ड प्रश्न हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे अवबोध पे लिखेंगे छात्र रासायनिक परिवर्तन के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका रासायनिक परिवर्तन जो हमारा शिक्षण बिंदु है उसकी आप क्या करेगी? यहाँ पर व्याख्या करेगी, जिसपे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को राग दिखाते हुए व्याख्या करेगी। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण, यदि किसी अयस्क से धातु का निष्कर्षण होता है, जैसे लौह अयस्क से लौह का, तो हमें एक निश्चित क्रम पे रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी व्याख्यान विधि हो जाएगी और प्रदर्शन विधि हो जाएगी, क्योंकि जो छात्र अध्यापिका है वो छात्रों को राग दिखा रही है तो इसलिए वो क्या हो जाएगी? प्रदर्शन विधि हो जाएगी। मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु आता है वो आता है रासायनिक परिवर्तन की क्रिया विधि। ये क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। पहला था रासायनिक परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन की क्रिया विधि। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र रासायनिक परिवर्तन की क्रिया विधि के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। मैंने आपको बताया था अगर एक हमारा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले हमारे क्या होंगे? विकासात्मक प्रश्न होंगे। तो हमारा अब दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हुआ है तो हमारे सबसे पहले क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कुछ विकासात्मक प्रश्न होंगे। आप चाहे तो एक प्रश्न भी ले सकते हैं, आप चाहे तो दो प्रश्नों को भी ले सकते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है छात्र अध्यापिका पत्तों को दिखाते हुए प्रश्न करेगी, यह किस रंग का पत्ता है? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे यह हरे रंग का पत्ता है। दूसरा, छात्र अध्यापिका पीले रंग के पत्ते को दिखाते हुए प्रश्न करेगी, यह किस रंग का पत्ता है? उत्तर होगा यह पीले रंग का पत्ता है। तीसरा प्रश्न हो जाएगा हरे रंग के पत्ते का पीले रंग के पत्ते में बदलना कौन सा परिवर्तन है? उत्तर होगा हरे रंग के पत्ते का पीले रंग के पत्ते में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन की क्रियाविधि के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर होगा। और विधि प्रविधि आप देख सकते हैं ये प्रश्नोत्तर विधि है। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अवबोध, जिसपे लिखेंगे छात्र रासायनिक परिवर्तन की क्रियाविधि के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका अब इस शिक्षण बिंदु की क्या करेगी? व्याख्या करेगी। छात्र अध्यापिका डबल रोटी के आटे को दिखाते हुए व्याख्या करेगी। रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के कुछ विशेष तरीके होते हैं। उसमें या तो रंग बदलेगा या उसके स्वाद में परिवर्तन होगा या उसके गंध में परिवर्तन होगा। यहाँ पर हमने बहुत कम व्याख्या कर रखी है, आप चाहे तो कुछ बिंदुओं को और ले सकते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी व्याख्यान विधि हो जाएगी। इस प्रकार हमारा ये दूसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हुआ। हमारा तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। पहला था रासायनिक परिवर्तन, दूसरा था रासायनिक परिवर्तन की क्रियाविधि और जो तीसरा है वो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न होगा छात्र अध्यापिका अगरबत्ती को जलाते हुए प्रश्न करेगी, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं?
छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रकाश का उत्पन्न होना, गैस का बनना आदि घटनाएं हो सकती हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि आप देख सकते हैं, ये क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे अब अवरोध, जिस पे लिखेंगे छात्र रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका कथन पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका अब क्या करेगी, इस शिक्षण बिंदु की व्याख्या करेगी। छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए व्याख्या करेगी। पहला है लकड़ी का दहन। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो वह राख में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आतिशबाजियां। आतिशबाजियों के दौरान ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन होता है। आतिशबाजियों के पटाखों के रंग के लिए बेरियम नाइट्रेट तथा सीजियम नाइट्रेट डाला जाता है, जिसमें हरे व लाल रंग की रोशनी का उत्सर्जन होता है। थर्ड पॉइंट होगा इसका गैस का उत्पादन। जब बेकिंग सोडा तथा विनेगर को मिश्रित किया जाता है तो गैस का निर्माण होता है। यह गैस CO2 गैस कहलाती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि यहाँ पर है व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। यहाँ पर छात्र अध्यापिका ने चार्ट का प्रयोग कर रखा है। शिक्षण सहायक सामग्री पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे चार्ट के एक लघु प्रतिरूप को लगा रखा है, जिसमें हमने पहला पॉइंट लकड़ी का दहन को दिखाया है, दूसरा है आतिशबाजियां और जो तीसरा है वो है गैस का उत्सर्जन। जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है निरीक्षण कार्य, जिसपे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा शामपट कार्य को उतारने को कहेगी। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर हमने 4 प्रश्नों को लिया है, जिसमें पहला प्रश्न है लकड़ी का राख में बदलना कौन सा परिवर्तन है। दूसरा प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण कौन कौन से हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा आतिशबाजियों के दौरान हरे रंग की रोशनी किस कारण उत्पन्न होती है। फोर्थ होगा कागज का राख में बदलना कौन सा परिवर्तन है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है गृह कार्य, जिसमें हमने 2 प्रश्नों को लिया है, जिसमें पहला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन के विषय में लिखिए। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन की क्रियाविधि के विषय में लिखिए।